गोपी अपने घर में, अपने गृह में गुरुजनों के संग बैठी है। घर के कुछ वृद्ध लोग बैठे हैं, गुरुजन हैं। और श्याम अचानक आए गए री, श्याम अचानक आए गए री। मैं बैठी गुरुजन बिच सजनी, देखत ही मेरे नैन नैरी। इस एक पद में, इस एक भाव में सूरदास जी ने सृष्टि के समस्त भावों का सौंदर्य उड़ेल दिया है। ऐसा सुंदर ये भाव है कि श्याम सुंदर अचानक आ गए और मैं बैठी गुरुजन बिच सजनी, देखत ही मेरे नैन नए अर्थात झुक गए। मैं गुरुजनों के बीच में बैठी, ठीक से श्याम सुंदर का दर्शन भी नहीं कर पा रही, लाज का पहरा लगाए गुरुजनों के बीच में बैठी हूँ, वृद्धजन बैठे हैं, कैसे प्रभु की ओर, प्रभु के मुख चंद्र की ओर निहारूं। और अभी ये प्रथम प्रेम है, देखत ही मेरे नयन नयरी, मैंने अपने नेत्र झुका लिए। तब एक बुद्धि करी मैं ऐसी, तब एक बुद्धि करी मैं ऐसी, बेंदी सो कर परस की ओरी, बेंदी सो कर परस की ओरी। अर्थात मैंने अपनी बिंदी ठीक करने के ब्याज से प्रभु को प्रणाम निवेदन कर दिया। और उन्होंने मेरा प्रणाम कैसे स्वीकार किया? आप हंसे उत्पाग मसकी करी, अंतर्यामी जान लियो। और बोले श्री लाल जी ने भी बस थोड़ी सी अपनी पगिया ठीक करके मेरे प्रणाम को स्वीकार कर लिया। ऐसे होती है भक्त और भगवान के बीच में वार्ता, ऐसे होता है गोपी और कृष्ण का संवाद। अगली वार्ता तो थोड़ी निजी है, पर सूरदास जी कह रहे हैं तो मैं भी कह देता हूं। अब जैसे गोपी को थोड़ा संकोच होता है ना गुरुजनों के मध्य में, कैसे देखूं प्रभु की ओर, ऐसे गुरुजनों के मध्य में मुझे भी थोड़ा संकोच है। पर सूरदास जी कह रहे हैं, उनकी बात का अनुगमन करते करते मैं चलता हूं। लेकर कमल अधर पर सायो, देख हरसी पुनि हृदय धरो। अच्छा, कमल का एक नाम कंज भी है। कमल अर्थात जो निर्लिप्त है, उस पर जल की बूंद ठहरती नहीं। ऐसे आप देखेंगे इस संसार में अगर कोई निर्लिप्त भाव है तो वो क्या है? प्रेम है। बाकी प्रत्येक भाव पर विषय का कीचड़ चढ़ जाता है, प्रेम पर नहीं चढ़ता। प्रेम निर्लिप्त है। और श्री लाल जी को विशेष प्रिय है, वो कमल नयन है, उनके कर कमल हैं, उनके चरण कमल हैं, कमल से उपमा दी जाती है, कमल विशेष प्रिय है। तो कैसे चतुर सुजान है लाल जी, ठाकुर जी ने अपने अधरों से उस कमल पुष्प का स्पर्श किया और फिर हंसते हुए उसे अपने हृदय से लगा लिया। अर्थात मुझे ये बता दिया कि तेरे प्रेम को मैं प्रेम से स्वीकार करके अपने हृदय में धारण करता हूं। कमल प्रेम का प्रतीक है। अच्छा, गोपी भी कम चतुर नहीं है, वो भी अत्यंत नागर है। और जब श्री लाल जी ने उस कमल पुष्प को हाथ में लेकर अपने अधरों से उसका स्पर्श किया और फिर अपने हृदय से लगाया, तो वो भी कहती अब गुरुजनों के मध्य बैठी मैं क्या उत्तर दूं? चरण छुए दो नैन लगाए। अभी तो मुझे आपको करके बताना पड़ेगा, ऐसे मैं आपको कैसे समझाऊं? चरण छुए
मैं अपने भुज अंक भरो मैंने लगा